नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मृत्यु क्या है? लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं मृत्यु के आने से पहले ही, और इतने घबरा जाते हैं कि मल-मूत्र तक त्याग देते हैं, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि यमराज दिखाई दे रहा है हमको, सामने कुछ दिखाई दे रहा है, सामने 4 लोग खड़े हुए हैं, वो मेरे को लेके जा रहे हैं। क्यों डरते हैं मृत्यु से? मैं अगर आपसे कहूं कि आप रोज डेली ऐसा किया करो, तो आपको मृत्यु से डर नहीं लगेगा, बल्कि मृत्यु एक जश्न की तरह लगेगी। मृत्यु से डरोगे नहीं, बल्कि उसका स्वागत करोगे। लेकिन उससे पहले तैयारी करनी पड़ती है। कैसे? देखो दोस्तों, आप अपनी जिंदगी जीते हो, ठीक है, लेकिन मस्ती से जीते हो। लेकिन अगर आप इसको होश पूर्वक रहना सीख जाओगे, अगर आप होश में रहना शुरू कर दोगे, तो फिर यही मृत्यु एक जश्न की तरह लगेगी। कैसे? जैसे कि मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। बूंद बूंद एक चट्टान को तोड़ सकती है, ठीक उसी तरीके से एक एक बूंद जब होश की गिरती है, तो हमारे कई जन्मों के जो कर्म बंधन हैं, हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। हमारे पास में ना पास्ट बचता है और ना भविष्य की चिंता रहती है। ठीक है, अब जो बचा वो क्या है? वो है प्रेजेंट। इंसान अपने आज में जीना शुरू कर देता है। अब दोस्तों, आज में जीने के लिए क्या करना होगा? हमें पास्ट छोड़ना होगा और भविष्य की चिंता नहीं करनी है। और आज में जीने के लिए हमें मेडिटेशन करना है, सांसों के साथ में जुड़ना है। अब दोस्तों, रही बात मृत्यु। अब मृत्यु को कैसे जानेंगे? जब हम रोज थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, तो क्या है, हम अपने आप को शरीर से अलग देखना शुरू करेंगे। अब ये कहो कि अपने आप को शरीर से एकदम अलग कर दे, इतनी ज्यादा पावर नहीं है। अगर मैं कहूँ कि इतनी ज्यादा पावर मेरे अंदर भी आ गई होती, तो शायद मैं भी यहाँ पर वीडियो नहीं बना रही होती, क्योंकि मैंने आगे मेडिटेशन इतना ज्यादा नहीं किया है। क्योंकि अगर करती तो मेरी जो ड्यूटी है वो पूरी नहीं होती। अब परमात्मा ने कुछ ड्यूटी दी है तो वो पूरी करनी पड़ेगी, और पूरी करने के लिए मेडिटेशन में ज्यादा गहराई में नहीं गई मैं। लेकिन जितना गई उतना मैं आपको सब क्लियर कर देती हूँ, सब बता देती हूँ, ताकि आप भी जाओ वहां पर। अगर शादी नहीं हुई है तो और गहराई में जाओ। देखो, शादी करना गलत बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी शादी की थी, महात्मा बुद्ध ने भी शादी की थी। महात्मा बुद्ध का भी एक लड़का था, और एक लड़के के बाद ही 28 साल की उम्र के बाद ही उन्होंने अपना घर छोड़ा था। किसके लिए? सत्य को जानने के लिए, दुख का अंत करने के लिए। और दुख का अंत केवल एक ही है कि सुख का अंत कर दो। और सुख का अंत उन्होंने कैसे किया? जाना उन्होंने अपने आप को कि तुम सुख की कामना छोड़ दो। अगर तुमने सुख की कामना छोड़ दी तो दुख तुम्हारे पास आएगा नहीं, क्योंकि दुख ही सुख का साथी है। अब मृत्यु को कैसे जानोगे दोस्तों? मृत्यु को जानने के लिए थोड़ा थोड़ा रोज रूटीन में रखो मेडिटेशन। मैंने कहा ना आपसे कि बूंद बूंद से चट्टान टूट जाती है। इसी तरीके से होश पूर्वक की जो बूंद है, जब वो गिरेगी तुम्हारे जीवन में, तो क्या है, तुम्हारे कई जन्मों के कर्म बंधन खत्म होते जाएंगे। तुम होश में रहना शुरू कर दोगे, और इतना होश में रहना शुरू कर दोगे कि अपने आप को अपने इस शरीर से अलग देखना शुरू करोगे। कैसे? जब तुम्हारे विचार और इच्छाएं ये सब नहीं रहेंगी, तो क्या है, जो आत्मा है ये तुम्हारे शरीर में ही रहते हुए ऊपर उठना शुरू कर देगी। ऊपर उठना शुरू कर देगी। जो चेतना है ना, पूरे शरीर में जो फैली हुई है, वो क्या है? वो चेतना शरीर के अंदर ही सिकुड़ना शुरू हो जाएगी, शरीर को छोड़ना शुरू कर देगी अंदर ही चेतना। और फिर जब ये चेतना सिकुड़ना शुरू कर देगी,
तो तुम उसे जानना शुरू करोगे। अपने आप को देखोगे कि मैं ये शरीर नहीं, शरीर से अलग हूं। अब दोस्तों एक बात बताइए, जो चीज तुम्हें 60 साल बाद मिलने वाली थी, वो तुमने पहले ही एक खेल के रूप में उसे महसूस कर लिया, उसे देख लिया। तो फिर दोस्तों जो 60 साल बाद की जो मृत्यु थी, वो तो तुमने अभी जी ली। अब बाकी के जो साल बचे हैं, उसमें तुम अपनी ड्यूटीज पूरी करोगे जो परमात्मा ने तुम्हें दी है। ये कहो कि हाँ मैं मृत्यु सीख गया हूं कि मैं अपने शरीर को छोड़ दूं, तो वो गलत है दोस्तों, क्योंकि ये शरीर तुम्हें मिला है। एक ड्यूटी करो, इससे दिल मत लगाओ, कर्म करो। ये एक यान की तरह है, तुम इस यान पे चल रहे हो। अगर तुम इस यान से अलग रहोगे तो जो तुम्हारी ड्यूटी है वो पूरी नहीं कर पाओगे। श्री कृष्ण को देखो जरा, उन्होंने भी जन्म लिया, ठीक है, और जब जन्म लिया तो उनको शरीर रूपी यान मिला, और उसी शरीर रूपी यान के जरिए उन्होंने बड़े बड़े कर्म किए। उनको अवतार बता दिया गया कि वो अवतार रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्या आप अवतार नहीं हैं? आप भी अवतार हैं, लेकिन आपको लोगों ने अवतार कहा नहीं है, क्योंकि आपने कोई ऐसे कर्म तो किए नहीं है जो आपको कोई अवतार बताएगा। और वो कर्म किए थे श्री कृष्ण ने, श्री राम ने, महात्मा बुद्ध ने। तो दोस्तों पता है, उन्होंने खुद ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं, बल्कि लोगों ने उन्हें ईश्वर बना दिया। खुद ने केवल एक ही ने कहा था कि मैं ईश्वर हूं, श्री कृष्ण ने, कि मैं ही ईश्वर हूं और मैं ही सबके अंदर समाया हुआ हूं और सब मेरे अंदर समाये हुए हैं। ये हिम्मत केवल कहने की श्री कृष्ण के अंदर थी। वो एक योगी भी थे और उन्होंने अपना घर भी बसाया था, उनकी पत्नियां भी थी। तो क्या शादीशुदा इंसान मेडिटेशन नहीं कर सकता? बहुत से लोग बोलते हैं कि एक शादीशुदा इंसान मेडिटेशन नहीं कर सकता, और मैं कहती हूं कर सकते हैं। अगर तुम मर्यादा में रहोगे, संयम से रहोगे घर पे, तो तुम घर पे होते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हो। अगर तुम जंगल में गए तो तुम सोचते हो ना कि मैं जंगल में जाकर मेडिटेशन करूं, तो तुम्हारे साथ ही संसार भी चला जाएगा, वहां भी तुम मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। अगर तुमने कर लिया ना मेडिटेशन, तो तुम घर पर रहकर ही मेडिटेशन कर लोगे।